Okay. Very good morning, guys. Again, thank you so much for joining in today on Saturday. As usual, now we'll go into the third episode of our inner game of investing. Now, इस चीज पे मैं probably 10 मिनट ही बात कर पाऊंगा बिकॉज ये काफी लोग रिलेट कर सकते हैं. बेसिकली क्या होता है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फियर और ग्रीड का क्या इम्पैक्ट आता है हमारे वेल्थ के ऊपर या हमारे इन्वेस्टिंग के ऊपर. बट एनवी, ईर्ष्या, किसी से कंपैरिजन करके जलना, उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो हम आज देखेंगे. सो व्हाई इवन इफ नथिंग चेंजेस फॉर यू, आपके लिए कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नुकसान क्यों होता है जस्ट बिकॉज आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हो, वो देखेंगे. नाउ आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं. यू आर एम्प्लॉयड इन सम कंपनी एंड यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस एंड नाउ इट्स लंच टाइम. सो लंच टाइम में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो कॉलीग्स हैं, जो क्लोज कॉलीग्स हैं, उनके साथ बैठकर टिफिन शेयर करते हैं, या इफ यू हैव अ कैंटीन और अ मेस, यू सिट विद देम ऑन अ सिंगल टेबल. और वहां पर आपका कोई फ्रेंड है, उसने अपना मोबाइल निकाला. मोबाइल निकालकर वो आपको बोलता है कि ये देख, मेरा ये स्टॉक है जिसमें मैंने 40% रिटर्न कमाया है. दिस इज द स्टॉक वेर आई हैव मेड 40% रिटर्न. आई बॉट दिस बिकॉज ऑफ सो एंड सो रिसर्च. मैंने ये किया, मैंने वो कोर्स किया था, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया, वट एवर. वो आपको ऐसा दिखाता है कि ये पिछले साल में मैंने लिया था, 40% इसमें मेरा रिटर्न बना है. अब देखिए, 2 मिनट पहले जाते हैं, आप खाना खा रहे हैं उसके साथ में, ठीक है. ये डिस्कशन स्टार्ट कैसे हुआ वो पता नहीं चला आपको, बट ये स्टार्ट हुआ और आपको पता चला कि आपके कॉलीग का 40% रिटर्न बना है किसी स्टॉक में. नाउ दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव. अब आप ये सोचिए कि आपके दिमाग में क्या चलना चालू होगा. व्हाट हैपेंस इन द बैक ऑफ योर माइंड नाउ. सबसे पहली चीज, आपने जो किसी घिसे पिटे म्यूचुअल फंड में या कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा होगा, जहां पर आपको 12, 13, 14% रिटर्न आ रहा है, सबसे पहले आप उसको गाली दोगे. आपको लगेगा कि यार ये सब क्या चल रहा है, ये जो इंसान है जिसको फाइनेंस पता भी नहीं है, अगर वो खुद स्टॉक पिक करके 40% कमा सकता है, तो मेरा इतना होशियार फंड मैनेजर क्या टाइम पास कर रहा है. ठीक है. 2 मिनट पहले तक 14% रिटर्न आपको अच्छा लग रहा था, आपके गोल्स के हिसाब से चल रहा था. 2 मिनट बाद कोई ऐसा इंसान जो क्वालिफाइड भी नहीं है स्टॉक पिक करने के लिए, उसके आपने किसी स्क्रीनशॉट को देख लिया, उसकी कोई स्टोरी सुन ली आपने. काफी बार तो स्क्रीनशॉट भी नहीं होता है, स्टोरी ही सुन लेते हैं हम. उसकी वजह से आपको ये टेंशन आ गया. ये कुछ भी चीज, ये जो भी सब कुछ सिनेरियो हो रहा है, ये 1 घंटा पहले था भी नहीं. देयर वाज नथिंग ऑफ दिस काइंड एन आवर अगो. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके दिमाग में हुआ क्या. नाउ 2 मिनट के लिए दिमाग को शांत कीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ सोचिए, उस पर यस और नो आंसर नहीं देना है. सोचिए कि क्या आपके साथ ये हुआ है. ओके, एंड थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ वाइडर परस्पेक्टिव. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हो सकता है आपके किसी कॉलीग ने, आपके रूममेट ने, आपके फ्रेंड ने, आपके कॉलेज के दोस्त ने कहीं ना कहीं जॉब स्विच की हो और उसको वहां पर 70% हाइक मिला हो. ओके, सो 2 मिनट पहले आपको ये न्यूज पता चली है, उसके पहले आपको ये न्यूज पता नहीं थी. उसके पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से आपको पता चला कि उसको 70% हाइक मिल गया और अभी आप परेशान हो गए, जबकि आपका कोई लेना देना भी नहीं है. राइट. और आपको रात भर नींद नहीं आ रही है कि यार ऐसे कैसे हो गया, इसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया, वगैरह वगैरह. वो आप अपना सर खराब कर. किसी दोस्त ने, किसी कलीग ने आपको बताया कि यार मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उसमें 40% की ग्रोथ आई है, और आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखते हो, यार 13-14% का रिटर्न है. जब तक उसने बताया तब तक आपको कोई आइडिया नहीं था. जैसे ही उसने बता दिया, आपको अपना सब कुछ खराब लगने लगा. किसी ने, और आजकल ये बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है स्क्रीनशॉट पोस्ट करना कि मैंने इतना रिटर्न कमाया. किसी ने आपके फ्रेंड्स के ग्रुप पे या कॉलेज के ग्रुप पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया, कुछ प्रॉफिट का, कुछ भी, आई डोंट नो, बट समथिंग. और वो देखकर आपको थोड़ा सा टेंशन आया कि यार मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, और आप खुद से ये करने गए, अपना डीमैट अकाउंट चेक करने गए कि यार मेरा चल रहा है या नहीं, मैं एक बार देख लूं. राइट. जब तक उसने स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया था, तब तक आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आपके ऑफिस में आपके किसी जूनियर ने बताया कि अरे यार मैंने बहुत बड़े एरिया में फ्लैट लिया है, और आपने ऑल ऑफ अ सडन चेक करना शुरू कर दिया कि अरे यार ये तो मेरे भी जूनियर है, लेकिन इसने तो मेरे से भी बेटर एरिया में फ्लैट लिया है. जबकि आप अपना घर 8 साल पहले ले चुके हो और उसका लोन भी प्रीपे कर चुके हो, सब कुछ हो चुका है. लेकिन अब फिर से टेंशन आ रहा है. क्यों? क्योंकि किसी जूनियर ने लिया है कहीं पे.
तो आप भी चेक करने बैठ गए कि यार मैं भी देखूं, शायद बहुत अच्छा है, मैं भी कर लूं। या फिर किसी जूनियर ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की है और आपको लगता है यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें मुझे भी पैसा बन जाएगा। और ये अब आजकल बहुत हो रहा है। आपके साथ किसी ने करियर स्टार्ट किया, लेकिन वो अर्ली एज में ही रिटायर हो रहे हैं एट द एज ऑफ 45, वेर एज यू आर स्टिल वर्किंग, बिना ये जाने कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसके खर्चे क्या है। हो सकता है ना आपके साथ किसी ने जॉब करना शुरू किया, मान लीजिए वो साल का 30 लाख कमा रहा है, और उसका महीने का खर्चा 50,000 ही है, और आपका महीने का खर्चा 1.5 लाख है। तो 50,000 महीने के खर्चे वाला इंसान जल्दी रिटायर हो ही जाएगा ना, उसके खर्चे कम है। लेकिन हम वो नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही चालू किया था, मैंने ऐसा क्या, उसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी शांत बैठा है। राइट, सो वी स्टार्ट कंपेयरिंग नाउ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब तक आपको ये न्यूज पता चली, तब तक आप तो खुश थे, आपको कुछ पता ही नहीं था। सी, ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये आपको किसी ने बताया। उसके पहले आपकी लाइफ कैसी थी? या फिर उसके पहले आपको ये भी पता था कि ऐसी चीज कुछ हुई है? नहीं पता था, यू आर जस्ट फाइन। बट द मोमेंट समबडी टेल्स यू, आपका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे एक चीज बताइए, किसी का प्रमोशन हो गया, कोई फाइनेंशियली फ्री हो गया, किसी ने ये घर घर ले लिया, उससे आपकी लाइफ पे कौन सा डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है? थिंक अबाउट इट। Somebody bought a house, somebody bought a flat, somebody got a promotion. How does it directly affect your life? The answer is simple, it doesn't. लेकिन हमें फिर भी टेंशन होता है। तो वो टेंशन क्यों हो रहा है? Why are we taking those tensions? Now I'll tell you why envy is different. देखिए, फियर और ग्रीड के ऊपर हम लोगों ने लास्ट वाले वेबिनार में बात की थी। वो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर है, यू कैन वॉच दैट। या फिर ये वीडियो अपलोड करते वक्त मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उसका, वो आप देख लीजिए कि फियर एंड ग्रीड कैसे वर्क करता है। बट envy is very different. Envy is very bad, but envy is very silent. आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा ना, रियलिटी में कुछ होगा नहीं। देखो, फियर क्या होता है? फियर इज, आपने कोई स्टॉक लिया है, वो 40% डाउन है, आपको डर लग रहा है, आपको रियलाइज हो रहा है, आपको सामने से पता है। एनवी क्या है ना, बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है, अचानक से झटके देती है। फियर सामने सामने झटका देता है। तो अचानक झटके देने वाली चीज हमेशा बुरी है। अब ये एनवी कहाँ आती है? एक तो सोशल, आपके ऑफिस कॉन्वर्जेशन में, कहीं तो सोशल मीडिया में, कहीं तो फैमिली गैदरिंग में। ठीक है, इसका बाजार से कोई लेना देना नहीं होता। फियर और ग्रीड का बाजार से लेना देना है, एनवी का बाजार से कोई लेना देना नहीं है। एनवी का लोगों से लेना देना है। जो आपका कंपैरिजन आता है ना, जो आपका ईर्ष्या आती है, वो लोगों की वजह से आती है। बाजार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है। सो सोशल सर्कल्स में दोस्तों के साथ बैठे हैं, ऑफिस में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, फैमिली गैदरिंग है, वहां आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड वन इज, ये काफी, मतलब इसमें ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। व्हेन समबडी टेल्स यू समथिंग, जब आपको कोई कुछ बता रहे हैं, तो कोई अपनी बुरी चीज नहीं बताएगा, हमेशा आपको अपनी अच्छी चीज ही बताएंगे, हमेशा अपनी बड़ाई ही करेंगे। मान लीजिए मैं हूं रोहित ज्ञानचंदानी, मैं किसी अभिषेक अब इस कॉल पे है, अगर मैं अभिषेक को कोई चीज बता रहा हूं, तो मैं उसको ऐसा नहीं बताऊंगा कि यार मैंने ये स्टॉक लिया था और ये आधा हो गया है। मैं उसको ये बताऊंगा, अभिषेक मैंने ये स्टॉक लिया था और ये 100% अब चला गया, मल्टी बैगर हो गया है। नीचे के पोर्टफोलियो में दिखाने वाला नहीं हूं। यार किसको लॉसेस के बारे में बात करना पसंद है? यार सबको होशियारी मारना पसंद है। मेरे ऊपर कितना हमलों ने, ये मैं क्यों बताऊंगा? ये मेरी बीएमडब्ल्यू खड़ी है, ये बताऊंगा। या मेरा कोई स्टॉक डूब गया, या मैंने कहीं पर होशियारी करके कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया था क्रिप्टो में और वो डूब गया, वो मैं क्यों बताऊं? मैं तो ये बताऊंगा कि ये स्टॉक 40% चला, मैंने लिया था। कीप दिस इन माइंड, यू विल नेवर सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ एनीबडी। कोई भी आपको कंप्लीटली नहीं बताएगा कि उसके, देखिए अगर कोई किसी को बात ही करनी है तो पूरे पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेजे। सिंगल स्टॉक का स्क्रीनशॉट भेजने से क्या पता चलता है? इज इट राइट? सो एनवी इज ऑलवेज सोशल, इट इज ऑलवेज सिलेक्टिव। कौन आपको क्या बता रहा है ना, पहले बैक ऑफ द माइंड सोचो कि यार और क्या क्या छुपाता होगा ये, या ये पूरी स्टोरी है भी या नहीं। एंड फाइनली इट इज साइलेंट। आपको ना, मतलब यू विल नेवर एडमिट इट। फियर आप एडमिट करते हो, फियर आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो, यार मैंने ये लिया था मुझे टेंशन आ रहा है, यार मैंने दूसरा फ्लैट लिया था मुझे टेंशन आ रहा है, पोजीशन होगा नहीं। एनवी आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो साइलेंट होती है, आप उसको ना एड्रेस भी नहीं कर सकते हो। यू कांट इवन इंट्रोस्पेक्ट इट प्रॉपरली।
और क्या होता है ना कि ये जो फीलिंग है ये बहुत डेंजरस है, ये आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर सकती है। कीप दिस इन माइंड, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे मैनेज करना है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फियर एंड ग्रीड। सो सोशल, सिलेक्टिव एंड साइलेंट, कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नाउ आई विल गिव यू, आई टेल यू, मतलब मेरी टीम के कुछ लोग भी कॉल पर हैं। आई थिंक अंकिता माइट रिमेम्बर, और इट्स ओके, मतलब मुझे याद है। सो 2022 में, 21 के एंड में या 22 मिड में ना, स्मॉल और मिड कैप्स की रैली बहुत तेज थी। मतलब 21 में क्या हुआ था, कोविड के बाद इमीडिएटली मार्केट में रैली आई। मार्केट में रैली आने की वजह से कभी भी क्या होता है कि स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट जो है वो ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा तेज चलता है, बिकॉज ऑफ बीटा बीइंग वेरी हाई, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ग्रोइंग देयर एट अ रैपिड पेस, तो वो कभी भी आगे चलता है। आप कभी भी लाइफ में नोटिस करना, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है ना कंट्री में, तो स्मॉल एंड मिड कैप सबसे अच्छे चलेंगे। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की वाट लगी हुई है ना कंट्री में, तो लार्ज कैप्स विल बी द बेटर परफॉर्मेंस। तो वो टाइम पे सब चल रहा था, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अब देखिए, और हम ये गलती हमेशा करते हैं, पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर हम फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं। कार चलाते वक्त हम रियर व्यू मिरर में देख के चलाते हैं गाड़ी, नहीं चलाते हैं ना, विंडशील्ड पे सामने देख के चलाते हैं ना। लेकिन हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पास्ट रिटर्न्स देख के करते हैं। सो पिछले, मतलब वो टाइम पे 2022 के आसपास, अर्ली 2021 और 22 के आसपास, स्मॉल कैप्स का ना लगभग लगभग 70-80% का रिटर्न आ गया था, इस साल से 1.5 साल में ही। तो हमारे क्लाइंट हैं, अभी भी हैं, एंड ही वर्क्स एट अ लार्ज आईटी कंपनी, एंड ही, बाय द वे, ही हैज बीन डूइंग एसआईपीज सिंस आई वाज इन स्कूल। तो मेरे क्लाइंट हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे से ज्यादा एसआईपी वो जानते हैं। बट फिर भी देखिए गलती कैसे होती है। यस, सो अगस्त अगस्त 22 में सेम एग्जैक्ट सेम बात हुई। किसी कॉलीग ने उनको उनके ऑफिस में बताया कि यार ये स्मॉल कैप फंड अच्छा है, इसमें इतना इतना पैसा बना है, करो। सो ही रीच्ड आउट टू अस, ही सेड यार थोड़ा एक्सपोजर तो हमने लेना चाहिए। मैंने बोला सर थोड़ा एक्सपोजर तो है ऑलरेडी। बोला नहीं, उसको बढ़ाओ यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है, एंड इट वाज डूइंग गुड, एलोकेशन वाज आल्सो फाइन, बट ही सेड नहीं यार फिर मजा नहीं आ रहा है। फाइनली इन सितंबर ही सेड कि रोहित, बड़ा 2-2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो, ही सेड यार बड़ा पोर्शन मूव करो। तो उनका 25-30 लाख रुपए ऑलरेडी था स्मॉल कैप में, उन्होंने बोला यार इसको 1 करोड़ तक लेके जाते हैं। सो नाउ वी आर राइडिंग 1 crore rupees, almost 40-50% of the portfolio in small caps, and that also a lot of rally has already happened. फिर 23 में बाजार करेक्ट हुआ, वो काफी कंसोलिडेशन वाला फेज था, बीच वाला। आई थिंक अक्टूबर 22 से लेकर एंड 23 तक बाजार चला ही नहीं। तो और स्मॉल कैप्स की तो धुलाई हो गई पूरी, क्योंकि अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आए, तो धुलाई हो गई। तो वहां क्या हुआ कि 40% टूट गया वहां से स्मॉल कैप। तो अभी कीप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 1 करोड़ के पोर्टफोलियो को आपने अगर उसमें लगाया हुआ है तो 40 लाख का घाटा है। और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यार वो सेम फंड में अभी इसको भी नुकसान हो रहा है, अपने कॉलीग को। क्योंकि जब खुद को नुकसान होता है तब हम उस कॉलीग से सवाल पूछते हैं, जब वो हमें ज्ञान दे रहे हैं तब हम उससे कुछ नहीं पूछते हैं, तब हम उसकी सुन लेते हैं। जब हमें नुकसान हो जाए, मतलब हमने अपने हाथ जलाने के बाद पूछना है उसको। तो कलीग ने भी बताया कि यस पोर्टफोलियो नीचे गिरा है, लेकिन को टेंशन मत ले, ऊपर आ जाएगा ना। ये टेंशन मत लेके चक्कर में उनको रफली 40 लाख का नुकसान हुआ। कीप दिस इन माइंड। 2-2.5 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 40 लाख नीचे आ गया, मतलब 1.5 साल का रिटर्न आउट हो गया। अब आप लेट 40s में हो, कैन यू रियली अफोर्ड टू लूज 1.5 साल का रिटर्न ऑन जस्ट समबडी से सो? करते हैं लोग। ये कैजुअल डिस्कशन का खर्चा उनको 40 लाख आया। सिंपल बात, ऐसे ही किसी ने उनको कुछ भी बोल दिया, उन्होंने ये तक नहीं सोचा है क्या ये बंदा क्वालिफाइड है ये डिस्कशन के लिए। काफी बार बहुत सारी चीजें सुन के छोड़ देनी चाहिए, क्या जरूरत है उस पर एक्ट करने की। भाई किसी ने 40% 50% कमा लिया, ठीक है यार, जरूरी नहीं हम भी उसमें घुस जाएं। अब तीन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पर ना आपको ये मिलेगा, और वहां पर आपको संभल के रहना है, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कीप दिस इन माइंड, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर एनबी विल शो अप। फर्स्ट वन इज वर्क एंड पीयर कॉन्वर्सेशन, सबसे भयंकर जगह है ये। आज सब लोग बहुत होशियार हो गए हैं। मतलब मैंने रील डाला नहीं, मैंने रील रिकॉर्ड किया, वो आ जाएगा। एवरीबडी
एवरीबडी इज अ ग्रेट इन्वेस्टर इन बुल मार्केट, एवरीबडी। क्योंकि आप कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है। असलियत आपको पता चलती है जब अभी वाला बेयर मार्केट है, तब आपको रियलाइज, तब तब क्या होता है ना, अंदर से मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हर तरफ बैड न्यूज फैला हुआ है, फ्यूचर बिल्कुल ही अनसर्टन है, प्रेशर आ रहा है, पोर्टफोलियो चला नहीं है, तब तब आपकी असली इन्वेस्टमेंट की जो आपकी ग्रेटनेस है वो पता चलती है। तो वर्क प्लेस और पीयर कॉन्वर्सेशन, किसी भी चीज के बारे में अगर आप कॉन्वर्सेशन करते हो कॉलीग के साथ, उसको दिमाग पे मत लो। अदर देन वर्क रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है तो बोलोगे रोहित ने बोला था, कॉलीग कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा है काम की, उसको दिमाग पे मत ले। बॉस, जॉब हाइक, जॉब का स्विच, हाइक मिला, ये स्टॉक चला, ये स्टॉक चला, इसको सीरियसली मत लो यार, जस्ट चिल। आपको वो बताएगा ही नहीं कि उसका नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है। उसने एक स्टॉक में 5 लाख लगाया, उसका 10 लाख हो गया, लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसी जगह ली है यहाँ बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया अभी तक। तो वो चीजों में ध्यान मत दो, ठीक है। इनकम कम क्या होता है, आप इनकम कंपेयर करोगे, सेविंग्स नहीं कर पाओगे, सेविंग्स अलग अलग है हर एक की। एंड इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग दिस, यू विल ऑल्सो अल्टीमेटली कंपेयर योर पोर्टफोलियोज। आप उसका रिस्क एपेटाइट जानते ही नहीं हो, लेकिन आप उसके पोर्टफोलियो को अपना पोर्टफोलियो मानने लग जाओगे और उसके पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे, भले कि आप ही एक मॉडरेट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, लेकिन आप अग्रेसिव हो जाओगे। डोंट डू दिस। सेकेंड इज व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया वर्स्ट। आपको अगर पता करना है कि आप कितने ग्रेट इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर आपको पता करना है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम खोलो, वहां पर आपने कितने स्टॉक्स रिलेटेड चैनल ज्वाइन किए हैं या ग्रुप ज्वाइन किए हैं। हाइयर नंबर मींस यू आर अ पुअर इन्वेस्टर। उल्टा 100 ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं तो आप एकदम ही कुछ भी नहीं हो, आप कोई इन्वेस्टर नहीं हो आप। अगर आपका कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं है, एक या दो है, इंपॉर्टेंट है न्यूज अपडेट के लिए, देन यू आर अ ग्रेट इन्वेस्टर। कीप दिस इन माइंड। ऐसा ग्रुप जिसमें 10,000 के ऊपर लोग हैं, वो ग्रुप ज्वाइन करने लायक ही नहीं है, ऐसे ही ब्लैंकेट बता देता हूं मैं। 10,000 पीपल्स कलेक्टिव नॉलेज कांट बी इन अ सिंगल ग्रुप। कीप दिस इन माइंड। कभी, और ये चीज में आप कभी नहीं जीतोगे, किसी का स्क्रीनशॉट देख के आपने उसको मैसेज कर दिया बताओ यार क्या करना है, कुछ नहीं होगा आपका। अवॉइड दिस। फैमिली गैदरिंग्स, अब क्या हो गया ना, कोविड के बाद देखो बहुत बढ़िया चीज हो गई है, आपके चाचे मामे सब लोग अभी शेयर बाजार में उतर गए हैं। मतलब एज इनकी हो गई है 50+, लेकिन अब इनको टेक्निकल एनालिसिस आने लग गया है, और ये आपको ना फैमिली गैदरिंग में भी ज्ञान दे देंगे। यार यार क्या कर रहे है तू, मतलब देखो सोचो आप, इन्होंने अपनी जिंदगी भर मेहनत करके कमाया, अच्छा बिजनेस करके, 2-4 साल हुए हैं इनको, कोविड में पता चला शेयर बाजार नाम की चीज होती है, कुछ 4-5 चार्ट सीख लिए और उनको वो ऐप चलाना आ गया है, तो नाउ अभी ये आपको ज्ञान दे रहे हैं और आप लेते भी हो। कीप दिस इन माइंड। इन्होंने चाचों मामों ने जो पैसे उड़वाया रखे हैं ना, एक हाथ दो ट्रेड आपको दिखा देंगे, जब पूरा लेजर डाउनलोड करोगे तो पता चलेगा चाचे ने घर भी बिकवा दिया है। कीप दिस इन माइंड, ऑलवेज ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। सोशल गैदरिंग, वर्क, सोशल गैदरिंग में यू शुड टॉक रिलेटेड टू योर सोशल लाइफ। मामे को पूछो ना, मामे कैसे चल रही है लाइफ, कहाँ मामे को स्टॉक पूछ रहे हो यार। और मामा अगर बोले कि स्टॉक की बात करें, बोले मामे छोड़ना यार, खाना खाते हैं आराम से। कीप दिस इन माइंड, ये चीजों पे आपको दिखेगा ये। आप इन सब चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। मैं अकेले बैठ के खाना खाऊंगा ऑफिस में, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहूंगा, मैं किसी फैमिली गैदरिंग में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन बॉस इसके बेसिस पे डिसीजंस मत लो। ये आपको मैं एक चीज समझा दूं, बड़े इन्वेस्टर्स मतलब जैसे वॉरेन बफे हैं, राकेश झुनझुनवाला जी थे, आपको क्या लगता है ये वो लोग हैं, मतलब डू यू थिंक ये लोग जिन्होंने हाई रिटर्न्स कमाए उनको कॉपी करते हैं? इनफैक्ट दीज आर द इन्वेस्टर्स नॉट विद द हाईएस्ट रिटर्न्स, बट दीज आर द वंस हु नेवर कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स, बिकॉज़ उनको पता है हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है। आपने ये देखा है वॉरेन बफे ने बोला है मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने इसको बीट किया, उसको नहीं किया है ना, चल रहा है ना बंदा शांति से। ऑलराइट, एंड वेल्थ, कीप दिस इन माइंड, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, वेल्थ ना इंटेलिजेंस, मैं इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का
मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जितना जल्दी आप समझ लोगे ना उतना आपके फायदे में है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कहीं पर, मैं आपको बता देता हूँ। बाजार को लक्ष्मी पुत्र की जरूरत है, सरस्वती पुत्र की नहीं। इंटेलिजेंस का नहीं है वैल्यू, कंसिस्टेंसी का है। दो दिस इन माइंड। कंसिस्टेंट अपने हिसाब से शांति से आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं। टाइम आपने किसके पोर्टफोलियो को या किसके लाइफस्टाइल को या किसके रिटर्न्स को अपने साथ कंपेयर किया था? सोच लो, बताने की जरूरत नहीं, दिमाग में लगा लो, आपको याद आ जाएगा किसका क्या बात सुन के मैंने कंपेयर किया कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। वो नाम दिमाग में याद रखो और आप बंद कर दो उसको कंपेयर करना। जस्ट स्टॉप दैट। सो नाउ कंक्लूडिंग द सेशन, एनवी आपको कभी दिखाई नहीं देगी, फियर और ग्रीड दिखेगा। मेरा प्रीवियस वीडियो यूट्यूब पे जरूर देख लीजिए, 1.5x पे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवी इज इनविजिबल और इसका नुकसान आपको फियर और ग्रीड से ज्यादा होगा। हर एक कंपैरिजन जो आप करोगे उसका कहीं ना कहीं आप भुगतान भरोगे। कहीं गलत एग्जिट हो गया, कोई प्लान में से चेंज हो गए, जस्ट बिकॉज आपने स्मॉल कैप मिड कैप कुछ भी कर लिया। एंड फाइनली यही मैंने आपको बताया, बाजार को लक्ष्मी पुत्र चाहिए, सरस्वती पुत्र नहीं चाहिए। बाजार आपको कंसिस्टेंसी का पैसा देता है, क्लेवरनेस का नहीं देता है। सोच लो, देख लो, एग्जांपल्स दुनिया में भरे पड़े हैं। स्टे कंसिस्टेंट, बाकी कुछ भी चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।